हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, ठीक है। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। इसके बारे में आज जानेंगे कि वास्तविक संख्या या रियल नंबर क्या होता है। लेकिन उससे पहले वास्तविक संख्या को जानने से पहले हमें संख्याओं के बारे में जानना पड़ेगा। कुछ संख्याएं हैं जो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इट मीन्स क्या? संख्याओं के प्रकार के बारे में जानेंगे। संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार। वैसे ऑफलाइन में हम ये सब सारी चीज़ें आप लोग को पढ़ाए हैं, संख्याओं के बारे में बहुत अच्छे से बताए हैं, लेकिन न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, क्लास भी न्यू है, तो क्यों संख्याओं के प्रकार के बारे में एक थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन हो जाए। ये इंट्रो क्लास भी है, तो आज रिवाइज करवा देते हैं कि संख्याओं के प्रकार कौन कौन से हैं। अगर संख्याओं के प्रकार टाइप्स ऑफ नंबर की बात करते हैं तो सबसे पहला नंबर हमारे पास कौन सा आता है? प्राकृतिक संख्या। कौन सा? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। भैया ये प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर क्या होती है, जरा इसके बारे में। तो ये बहुत सिंपल है। जिन संख्याओं का यूज हम अपने दैनिक जीवन में डेली करते हैं वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। वो सारी संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं तो कितना किलोमीटर जा रहे हैं? 10 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है। हम कुछ सामान खरीद रहे हैं तो कितने रुपए का सामान खरीद रहे हैं? 2 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, 10 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। हम कितनी वस्तुएं खरीद रहे हैं, तो ये सारी की सारी क्या है? प्राकृतिक नेचुरल नंबर्स की ही श्रेणी में आते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, ये सारी संख्याएं क्या हो जाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। और ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद दूसरा नंबर किसका आता है? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। तो जरा पूर्ण संख्या को जानो। पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में अगर जानना चाहो तो इसे क्या कहेंगे हम? होल नंबर। क्या कहेंगे? होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ आगे एक संख्या को बढ़ा दो, मतलब अगर 0 को बढ़ा दो, 0 को बढ़ा दो, तो वो संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। मतलब सारी प्राकृतिक संख्या ही पूर्ण संख्या कहलाती है, लेकिन पूर्ण संख्याओं में एक संख्या आकर समावेश हो जाता है। कौन सी संख्या का? 0 का। इट मीन्स अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो कौन सी संख्या पूर्ण संख्या कहलाएंगी? जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट। ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या कहलाएंगी। कोई प्रॉब्लम है? नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई, ठीक है। अब आगे पूर्ण संख्या के बाद अगली संख्या हमारे पास आती है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या, ठीक है। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। अगर पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में अगर कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? इंटीजर। इंटीजर। कौन सा नंबर? इंटीजर नंबर क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाती है, ठीक है। अब पूर्णांक संख्या होती क्या है? यदि प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को बढ़ा देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। अभी हमने देखा। अब यहां क्या है? पूर्णांक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 के साथ साथ ऋणात्मक संख्याओं को बढ़ा दिया जाए, 0 के साथ साथ किसको? ऋणात्मक संख्याओं को बढ़ा दिया जाए, तो वैसी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। नहीं समझे? चलो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक है, 0 और ऋणात्मक, किसको? ऋणात्मक संख्या,
जीरो और ऋणात्मक संख्या, आगे बात समझिए, जीरो और ऋणात्मक संख्या को मिला दिया जाए, मिला दिया जाए तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। जैसे प्राकृतिक संख्या कौन सी हो गई? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये प्राकृतिक संख्या। अब इसमें 0 को मिला दो, हमने 0 को मिला दिया, और ऋणात्मक संख्या को मिला दो, तो ऋणात्मक संख्या को मिला देते, -1, -2 डॉट डॉट। तो अगर हम -2, -1, 0, 1, 2 ये सारी संख्याओं को ले लेते हैं, इसका मतलब ये क्या है? ये ऋणात्मक संख्याएं हैं, और ये क्या होगा? ये प्राकृतिक संख्याएं होंगी, और 0 को अगर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो ये सारी संख्याएं मिलकर क्या संख्या, कौन सी संख्या बना देती हैं? पूर्णांक संख्या बना देती है, जिसे इंटीजर कहा जाता है। आगे बात समझो, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे सामने आता है अगली संख्या की। अगर हम बात करें तो अगली संख्या हमारे सामने आती है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। ठीक है, चलो भैया अब जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या को अगर इंग्लिश में जानना चाहें तो क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। अरे भैया लाइन चला गया, अब क्या करें? चलो तब तक एक गाना ही गा लेते हैं। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलते हैं वो मुश्किल से, ऐसा जो कहीं भी कोई है, उस हाथ को तुम थाम लो, ए मेहरबान कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। अरे वाह, गाना खत्म होते होते मेरा लाइन भी आ गया। चलो भाई कंटिन्यू करते हैं, बहुत गाना सुन लिया आप लोग, आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। अब जरा समझो कि रैशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है। किस फॉर्मेट में? p/q के रूप में। ये सिंपल आप जानते हैं, आज तक हम पहले ही पढ़ा है ऑफलाइन क्लास में कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो सिंपल बताया था कि परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है। लेकिन थोड़ा सा इसमें किंतु परंतु है, जो आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि भाई p/q के साथ साथ इसमें और कौन से रूल्स आते हैं, कौन से नियम आते हैं। जैसे ये बहुत सिंपल है, आप सब जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में लिखा जाए। ठीक है, क्लियर? जिसे p/q के रूप में लिखा जाए। लेकिन 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 p और q, यहां पर नई चीज सीखेंगे हम लोग, जहां p और q, ठीक है, p और q क्या है? p और q दोनों पूर्णांक, हाँ क्या हो? दोनों पूर्णांक हो। अरे बात समझ में? लेकिन q नॉट इक्वल 0 हो। p/q के फॉर्मेट में तो हम लिख सकते, 0 इज नॉट ए रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर 3/0 नहीं होगा, क्योंकि q का वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर है, और q नॉट इक्वल 0 कभी भी इंटीगर 0 में नहीं आएगा। लेकिन अगर 0/3 लिख दें तो ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसने सिर्फ क्या कहा है? q नॉट इक्वल 0, इसने ये नहीं कह रहा है कि p नॉट इक्वल 0। अरे मेरी बात समझ में? ये कह रहा है कि q नॉट इक्वल 0, पर ये नहीं कह रहा है कि p नॉट इक्वल 0।
तो इसका मतलब 0/3 एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन 3/0 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 3/0 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, मतलब अपरिभाषित होता है। ये क्या हो गया? इनफाइनाइट। इट मीन्स क्या हो गया? अपरिभाषित। देखो बाबू लोग, बहुत अच्छे से, बहुत डीपली हम समझा रहे हैं। ये चीजें, जो छोटी छोटी चीजें हैं, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए छोटी छोटी चीजों पर बहुत ध्यान देंगे आप लोग। जैसे आपको ये पूछ सकता है, ये चारों संख्याएं दे देगी और ये पूछेगा कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, तो बिल्कुल आप इस पर जाएंगे और इसको मार देंगे, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि Q में Q = 0, Q ≠ 0 होता है, इस वजह से ये परिमेय संख्या नहीं है। आगे बात समझ में? चलो ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलो बाबू लोग, अब आगे बढ़ते हैं और अगली संख्या हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या। इसके बारे में, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझ में आ गया तुम लोग को? वेरी गुड। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या की अगर बात करते हैं तो इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? उसको रैशनल कहा जाता है परिमेय को, और इसको इर्रेशनल, आगे IR जुड़ जाएगा, इर्रेशनल, TIONAL। ठीक है बच्चा लोग, ये हो गया इर्रेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के हम ऑफलाइन में बहुत अच्छे से तुम लोग बताएं। इरेशनल क्या होता है? वे संख्या जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है? सिंपल, रूट वाली संख्या। जो संख्या रूट में रहती है वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है, क्योंकि कभी भी उसे P/Q के रूप में नहीं बदला जा सकता है। आगे बात सुनिए, वे संख्या जो √P के रूप में रहे, ठीक है, √P के रूप में मतलब क्या हो सकता है? जैसे अगर हम बात करें, जैसे में √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है। ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अच्छा, एक चीज ध्यान देना कि अपरिमेय संख्या में कितनी रूट वाली संख्याएं आती है, कुछ केस इसमें भी किंतु परंतु में जाकर फंस जाता है। जैसे अभी हम लोग देखे कि परिमेय में कुछ केस हम लोग स्पेशल देखे, उसी तरह अपरिमेय में भी बाबू लोग कुछ होता है, स्पेशल केस आ जाता है। लेकिन इस पे ध्यान रखना कि इसकी जो प्रकृति होगी, तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति अशांत अनावर्ती होती है। कैसी होती है? अशांत अनावर्ती होती है। अब तुम लोग सोचोगे कि भैया ये अशांत अनावर्ती क्या लफड़ा है? ये अशांत अनावर्ती संख्या जो है, ये संख्या अशांत अनावर्ती हम आपको थोड़े, जब हम फोर्थ एक्सरसाइज 1.4 में जाएंगे, 1.4 में जाएंगे, तब ये चीज, ये टॉपिक हम क्लियर करेंगे कि शांत प्रवृत्ति और अशांत अनावृत्ति क्या होती है। फिलहाल आप याद रखेंगे कि अशांत अनावृत्ति प्रकृति की होती है कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अगली संख्या पर। तो अगली संख्या हमारे पास आ जाती है सम संख्या। ठीक है, कौन सी संख्या? सम संख्या, इवन कहा जाता है इसको। तो इस पर ज्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी हम ऑफलाइन में बहुत अच्छे से बताएं, और आप लोग को भी पता होता है कि सम संख्या किसे कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित होती है वो सम संख्या। ठीक है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या, जैसे 2, 4, 6 होगी, तो इस पर ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। उसके बाद अगली संख्या आ जाएगी विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या को हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। और ऑड नंबर क्या होता है? बिल्कुल सम के ऑपोजिट, सम का उल्टा। जो संख्या 2 से विभाजित होती है वो सम संख्या, और जो संख्या 2 से विभाजित ना हो वो क्या हो जाएगी? विषम संख्या। मतलब 1, 3, 5 डॉट, ये सारी संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक नंबर हमारे पास और आएगा, भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? डिविजिबल। क्या कहा जाता है? डिविजिबल, डिविजिबल नंबर। अगर हम डिविजिबल नंबर की बात करते हैं कि डिविजिबल संख्या किसे कहते हैं, तो डिविजिबल संख्या वह संख्या होती है जो किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए।
किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए वो डिविजिबल संख्या हो गई। जैसे 4 होगा डिविजिबल संख्या होगा। सेल्फ को छोड़कर अन्य संख्या से भी डिविजिबल होना चाहिए। 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये डिविजिबल है। देखो 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो डिविजिबल है। 10 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 5 से भी डिविजिबल कर सकते हैं। तो इसलिए ये डिविजिबल संख्या कहलाएंगी जो किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। अगर यहाँ परिभाषा अगर इसका चाहते हो तो लिख देते हैं, जिसे किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या या डिविजिबल नंबर कहलाएगी। क्लियर है? इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो मैं उसको रिपीट करूंगा, दूसरे वीडियो में उसको समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात, आप लोग तेजी से सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तेजी से शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने फ्रेंडों को बता नहीं रहे हैं कि सर बहुत इजी मेथड में सारे सब्जेक्ट को आपके 10th का क्लियर करवाएंगे, ये चीज़ आप बता नहीं रहे। ये गलत बात है। आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अरे यही तो बूस्टर है रे बुड़बक वालों, यही तो हमारा एनर्जी है। इससे एनर्जी मिलेगी और एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा? हम और बेहतर से बेहतर वीडियो अपलोड करेंगे और बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ और संख्याएं बाकी हैं, उसको भी आज हम लोग देखते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग संख्या हमारी लगभग कंप्लीट होने जा रही है। भिन्न के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। भिन्न के बारे में, किसके बारे में? भिन्न के बारे में। भिन्न को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन कौन सी संख्या है भैया? देखो, वह संख्या फ्रैक्शन कहलाती है जो संपूर्ण भाग का एक छोटा सा भाग निरूपित करता हो। किसी भी वस्तु के पूरे भाग का एक छोटा सा भाग निरूपित करे, वह संख्या फ्रैक्शन या भिन्न कहलाती है। कैसे? मान लो कि ये एक वस्तु है, इसको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग, ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा भाग हो गया, ये चौथा भाग। अब मान लो कि हमको अगर इसके एक भाग को निकालना है, तो एक भाग को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका फ्रैक्शन कैसे बनेगा? तो हमने एक भाग को मान लो यहां से निकाल लिया, ठीक है। तो एक भाग को निकाला और कितने में से निकाला? तो 4 भागों में, 1 2 3 4 भाग। तो एक भाग निकाला कितने भागों में से? 4। तो फ्रैक्शन क्या बन गया? 1/4, ठीक है। दूसरा, अगर हम 2 भाग को निकाल लेते हैं, तो ये दोनों भाग निकाल रहे हैं, मतलब 2 भाग निकाल रहे हैं। और कितने भागों में से 2 भाग को निकाला है? तो 4 भाग। तो 2/4 कैंसिलेशन करेंगे तो 1/2। क्या फ्रैक्शन बना? 1/2, भिन्न कहलाएगा। अगर मान लो हम 3 भाग को निकालते हैं तो क्या बन जाएगा? 3/4। तो फ्रैक्शन किसे कहेंगे? फ्रैक्शन वह संख्या होती है जिसमें, फ्रैक्शन उस संख्या को कहते हैं जिस संख्या में, जिसमें अंश और हर दोनों रहे। तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे? अंश, और नीचे वाले को क्या कहेंगे? हर। तो जिस संख्या में अंश और हर, मतलब अंश और हर मिलकर जो संख्या बनाते हैं, वह संख्या फ्रैक्शन कहलाती है। इज दैट क्लियर? सारी संख्याएं आपकी हो गई, इससे ज्यादा संख्या में कुछ नहीं पढ़ना है। हमको संख्या के बारे में ही पहले इस चैप्टर में पढ़ना था, इस वजह से हमने संख्या के बारे में आपको सारा डिटेल्स बता दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। हमने सारी संख्या बता दी, लेकिन वास्तविक संख्या तो बताया ही नहीं। वो मैंने इसलिए नहीं बनाया, वास्तविक संख्या को पहले बताया, क्योंकि जितनी प्रकार की संख्या हमने पढ़ी, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, सारी संख्याओं का ये क्या कहलाता है? फादर। क्या कहलाता है? फादर। फादर ऑफ नंबर्स।
सारी संख्याओं का बाप है वास्तविक संख्या, अर्थात वास्तविक संख्या। फिर से लाइट चली गई, अब मैं फिर से गाने गाने वाला हूं नहीं, बस इतना जान लो कि वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसमें सारी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या की श्रेणी में रखते हैं, चाहे वो पूर्णांक हो, प्राकृतिक हो, पूर्ण हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो। इज दैट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, वीडियो 9 जा चुका है, इसलिए मेरा वीडियो भी आज यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। कल हम लोग इसी चैप्टर का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम रूल पढ़ेंगे, जो बहुत ही मज़ेदार है।